नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छोटे बड़े गांव शहर समेत मधुबनी जिला भर में मनाया गया जूड़ शीतल का पर्व। जूड़ शीतल के मौके पर कई क्षेत्रों में खेला गया खूनिया खेल। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए महागठबंधन समर्थित वीआईपी पार्टी से पूर्व एमएलसी सुमन कुमार महासेठ का नाम घोषित। अंद्रामठ पुलिस व एसएसबी ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 828 लीटर शराब और 17 किलोग्राम गांजा किया जब्त। एक तस्कर गिरफ्तार। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों ने खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र का किया दौरा। चेकपोस्ट के अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। लदनिया पुलिस ने शराब तस्करी मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। हरलाखी में उपप्रमुख बनी नीलम देवी 5 वोट से हुई विजयी। कलवाही के गांव हरिपुर बक्सी टोल में उपद्रवी तत्वों के द्वारा विभिन्न सड़कों पर मचाया जा रहा उत्पात, नहीं पहुंच रही पुलिस की गश्ती गाड़ी। जयनगर में जनसुराज के तत्वाधान में जिला अभियान समिति के प्रखंड स्तरीय कार्यवाहक समिति की हुई बैठक। हरलाखी के उमगांव स्थित अंबेडकर चौक पर संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मनाई गई जयंती। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम ने डिस्पैच सेंटर पर कर्मियों के मूवमेंट प्लान की समीक्षा, दिए कई निर्देश। एमपीएल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में विजयी हुई टीम महामुकाबला के लिए फाइनल के लिए तैयार। और अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हुए विधि विधान पूर्वक मनाया गया चैती छठ। खबरें अब विस्तार से। मिथिला के प्रसिद्ध पर्वों में से एक जूड़ शीतल धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मधुबनी जिला भर में मनाया गया। इस दिन घर के बड़े बुजुर्ग अपने छोटों के सर पर पानी डालकर जुड़ैल रहू का आशीर्वाद देते हैं। गौरतलब हो कि जूड़ शीतल का यह पर्व 2 दिवसीय होता है, जिसमें पहले दिन सतुआइन और दूसरे दिन धुरखेल की परंपरा मानी जाती है। वहीं मधुबनी जिला के कई क्षेत्रों में इस दिन खूनिया खेल का भी आयोजन किया जाता है। आइए हम आपको विस्तार से दिखाते हैं क्या होता है जूड़ शीतल के पर्व पर विशेष तौर पर मनाया जाने वाला यह खूनिया खेल। मधुबनी जिला मुख्यालय से सटे रहका, राजनगर, कलवाही क्षेत्र के मध्य नाजरपुर, डोकहर, शिवीपट्टी, बेलवार, बेलाही, अमादा और हरिनगर के मध्य में जूड़ शीतल के दिन 100 साल पुराना अंधविश्वास की खेल परंपरा अभी तक निभाई जा रही है। प्रशासन का कोई भी प्रयास इस खेल को रोक नहीं पाया। खेल स्थल से पूर्व दिशा में सीवीपट्टी, बेलवार, रशीदपुर, परिहारपुर, बलहा सहित राजनगर और खजौली थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोग एक तरफ रहते हैं और पश्चिम दिशा में बहरवन, बेलाही, नाजरपुर, कनैल सहित कलवाही, रहका और बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव के लोग एक तरफ रहते हैं। जैसे कि महाभारत का रण क्षेत्र हो, इसको खूनिया लड़ाई भी कही जाती है। इस लड़ाई खेल का एक विशेषता है कि इस लड़ाई में खून होने के बाद भी आज तक इस लड़ाई को लेकर भविष्य में कोई रंजिश नहीं रहा। जैसा कि सुनने में आता है कि पूर्वज से इसके रिवाज को मनाते आ रहे हैं। मानना है कि इस खेल में बसिया भात और बौरी खाकर लोग मार करने जाते हैं। पहले यह खेल लगभग 1 महीना तक लगातार चलता था, परंतु कुछ वर्षों से लोगों को रुचि कम होने के कारण 2 से 3 दिन तक मात्र यह लड़ाई होती है। 4-4 थाना की प्रशासन मूक दर्शक बनी रहती है। इस खेल में पूर्व में कुछ लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है, कई लोग अपंग हो चुके हैं। हालांकि इस वर्ष अब तक कोई खास घटना सूचना नहीं प्राप्त है। यह सूचना कलवाही प्रखंड क्षेत्र के मधेपुर पंचायत के पूर्व मुखिया अजय कुमार झा, नाजरपुर के पूर्व मुखिया मोहम्मद साबिर, पंडित उदय चंद्र पांडे, पंडित विष्णुदेव पांडे और जयश्री ने दी है। वहीं दूसरी तरफ इसी दिन कलवाही थाना क्षेत्र अंतर्गत बेलाही ग्राम में अभी भी
जूर शीतल के मौके पर पूर्वज से आ रही परंपरा को धरोहर के रूप में मनाते हैं। गौरतलब हो कि जूर शीतल के धुड़खेल के दिन पहलवानी का आजमाइश होता आ रहा है। इस मौके पर ध्वजागार कर पूजा पाठ कर अखाड़ा बनाकर ढोल बाजा के साथ पहलवान की जोड़ी मिलाकर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस कुश्ती अखाड़े पर कुश्ती होने के बाद इस अखाड़े का मिट्टी का टीका लगाकर अपने शरीर के स्वस्थ होने की कामना करते हैं। वहीं सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने बताया कि इस मौके पर पुलिस बल की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अनहोनी की घटना न घटे। अपने बैठने के लगे लेग गेले देखो ईटा लेग गेले लाठी चैलेंज करी दू आदमी मेरा नाम मोहम्मद साबिर हुआ। जानकारी मिल रहा है कि आप लोगों के यहाँ
जूड़ शीतल पर्व होता है, जिसमें एक खेल खेला जाता है, जिस खेल में खेलते खेलते खूनी खेल का रूप भी दिया जाता है। क्या यह सब क्या है नियम, थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए ये क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम पंडित उदय चंद्र पांडे। पंडित जी बताइए कि आपके यहाँ जूड़ शीतल का एक खेल होता है, इस खेल में खेलते खेलते खूनी रूप ले लेता है, लोग पत्थरबाजी करता है, भाला गरासा निकालता है, कई बार जानकारी मिला कि लोग मर भी गए। ये खेल कब से खेला जाता है, क्या है नियम इसका? यह खेल जो है वह बहुत प्राचीन समय का है और हमारे पूर्वज लोग भी इस तरह की परंपरा को निभाते आ रहे हैं और इसमें कोई खूनी खराबा नहीं होता है ना। यह आपस में भाईचारा का खेल है। लेकिन कभी कभी इस खेल में पत्थर लगने से या भाला वगैरह लगने से मर भी गया लोग, ऐसा भी जानकारी मिला हुआ है। तो क्या ये इससे क्या केस मुकदमा भी इससे होता है क्या? नहीं, इससे कोई मुकदमा नहीं होता है, इसमें कोई मुकदमा नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका? विष्णुदेव पांडे। पंडित जी आप जानकारी दीजिए कि आपके यहाँ आपके गांव में जो गांव नाजीपुर है ना, हाँ, नाजीपुर और बेलवार के बीच में ये आपका लोगों का जूड़ शीतल पर्व आता है, जिसमें आप लोग आज ही के दिन कोई खेल खेलते हैं। ये हाँ। खेल कैसे खेलते हैं? हाँ, ये जूड़ शीतल में होता है कि प्रातः काल बड़े बुजुर्ग लोग अपने बच्चे को, छोटे छोटे बच्चे को माथे पर पानी देता है कि तुम जुड़ा ला बउआ, जुड़े उगिया जुड़े डूबियो। यही परंपरा है। इसको हर एक जगह कोई बैसाखी, कोई कुछ यहाँ पर जूड़ शीतल के नाम से यह प्रख्यात है। और शाम में 4 बजे के बाद लोग जाते हैं कुछ गांव के बाहर, नाजीपुर गांव से पूरब और बेलवार से पश्चिम, इस बीच में थोड़ा सा फांका जगह है जिसको जिरात या नोंगशाही ये कह करके संबोधित किया जाता है। वहाँ पर सभी दोनों गांव के लोग जुड़ते हैं। उसके साथ साथ बहुत गांव के रहते हैं, नाजिरपुर, बेलाही, कलुआ पोखर, कनेल वगैरह वगैरह, और उधर से भी रहता है। सब ये आकर के यहाँ पर थोड़ा सा मनोरंजन का है। मनोरंजन क्या, अब तो थोड़ा सा विभत्स होते जा रहा है। गोली माने पत्थरबाजी, भाला ग्रास लेकर के बहुत दिन पूर्व एक मर्डर भी हो गया था यहाँ पर। लेकिन फिर भी वह परंपरा अभी, अब क्या कहें, हम तो आचार्य है, सब बोलने में भी शर्म लगता है। ये मूर्खों का जो ये प्रचलन है, ही रोड़ाबाजी, क्या इससे फायदा है? भाई जाते हैं, मिलो एक दूसरे से, गले मिलो, प्रेम से रहो, इससे बढ़कर क्या और क्या है दुनिया में। तो ये खेल कब से खेला जा रहा है? अरे ये तो हमको इतना नहीं, हमारे पूर्वज भी माने कब से कम है इसका कोई तो पता नहीं है अभी तक। हम लोग अब 100 वर्ष से है कि 200 वर्ष से है, बहुत जमाने से हो रहा है। लोग खेलते हैं धूमधाम करके, अपना गए शाम में, फिर हम लोग तो कानपुर जाए, हमारे यहाँ घड़ी भी होता है इसमें आज के दिन। आज के आपका? हमारा नाम जयश्री दिले। आपके यहाँ एक जूड़ शीतल में खेल खेला जाता है, इस खेल का क्या विशेषता है, जानकारी दीजिए। इस खेल की विशेषता यही है कि हम लोग पौराणिक सुनते आ रहे हैं और पता नहीं, हमारे बाप दादाजी भी बोलते हैं जो उनके बाप दादाजी से पता चला जो उनके बाप दादाजी, मतलब कब शुरू हुआ इसका कोई अतीत नहीं है। और मान्यता है इस लड़ाई में जिसे एक ढेला लग जाता है उसे पूरे साल स्वास्थ्य लाभ मिल जाता है, उसे किसी भी प्रकार की बीमारी, उसे किसी भी प्रकार का दुख दर्द वगैरह नहीं होता है। इसकी खास विशेषता यही है। आज के दिन सुबह में पेड़ में जल डाला जाता है जिससे उसकी आयु बढ़ जाए। उसी तरह मनुष्य के भी माथे पर अपने बड़ बुजुर्ग के द्वारा, माता पिता के द्वारा, दादा दादी के द्वारा पानी से जुड़ाया जाता है जिससे उसकी लंबी आयु की कामना की जाती है। और साथ ही मान्यता है जो जिसे आप जुड़ाते हैं वो उनके देहांत होने पर आपका कर्तव्य बनता है जो उनके अंतिम दर्शन में उनके साथ उनके मुखाग्नि तक जाया जाए। ये बहुत परंपरा से ही होता आ रहा है, जो हम लोगों के जो पूर्वज से उस जमाने से ही होता रहा है। लेकिन ये एक खूनी संघर्ष के रूप में 2 गांव इधर 2 गांव इधर जो है सो रहे, और उसी के बीच में जो है सो जो है रोराबाजी या भाला गरासा वगैरह के साथ जो है सो एक दूसरे पर वार करते हैं, और फिर शाम में ये वो करके ख़त्म हो जाता है। और ये कोई दुश्मनी से नहीं होती है,
ये एक परंपरा होते आया है जिसका ये हम लोग कुछ गांव पश्चिम से रहता है, कुछ गांव पूरब से रहता है और शाम में अपने आप ये लोग भी अपने घर चले जाते हैं, हम लोग भी अपने घर चले आते हैं। रूप से ये नहीं है, इसको जूड़ शीतल या बैसाखी के रूप में हम जानते हैं। के नाजिरपुर में जो है सो पत्थर फेंकने का एक परंपरा बहुत दिनों से चलता है। इसकी सुरक्षा की दृष्टि इस पर क्या सब आपको पता होगा कि मिथिला का जो एक पारंपरिक त्योहार है जूड़ शीतल, जो कि अपना अनुमंडल के जो विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाता है। मुख्य रूप से रहिका और राजनगर का जो बाउंड्री वाला और कलवाही का जो बाउंड्री वाला इलाका है वहाँ पे थोड़ा ये प्रिवलेंटली ये चलता है। तो आपके माध्यम से हम सबसे पहले तो सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देंगे इस जूड़ शीतल पर्व का। लोगों से हम यह रिक्वेस्ट करेंगे कि यह पर्व प्रतीकात्मक रूप में मनाएं। आपके द्वारा जो परंपरा निभाने के क्रम में भूल चूक से किसी से चोट ना लग जाए, इसका ख्याल रखें। और प्रशासन के द्वारा वो जो डिफरेंट एरिया है वहाँ पे जो पहले से जो लोकेटेड स्थल है उसको हम लोग जांच करवा रहे हैं। उस सारे लोकेटेड स्थल पे हम लोग फोर्स और मजिस्ट्रेट का डिप्लॉयमेंट करेंगे और मेडिकल टीम इत्यादि भी रहेगी ताकि किसी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। और इस त्यौहार की सफलता तो आम लोगों के हाथ में है। आपके माध्यम से पुनः उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे इस पर्व को मनाएं, परंपरा को निभाएं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में किसी दूसरे को चोट न लगे इसका अवश्य ख्याल रखिएगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, राजनीतिक सरगर्मी तेज है। इसी बीच काफी अटकलों के बाद 7 झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी के नाम की घोषणा आधिकारिक रूप से की जा चुकी है। गौरतलब हो कि वीआईपी सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के दिशा निर्देशानुसार संतोष सहनी के द्वारा महागठबंधन समर्थित वीआईपी पार्टी के उम्मीदवार पूर्व एमएलसी सुमन कुमार महासेठ का नाम आधिकारिक तौर पर घोषित किया गया है। 7 झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन समर्थित वीआईपी पार्टी से सुमन कुमार महासेठ का नाम उम्मीदवार के लिए घोषित किया गया है। वीआईपी के सुप्रीमो सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी के निर्देश के अनुसार राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी के द्वारा महागठबंधन समर्थित वीआईपी पार्टी से 7 झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र से सुमन कुमार महासेठ का नाम उम्मीदवारी के लिए घोषित किया गया है, जिसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी गई है। गौरतलब हो कि पूर्व एमएलसी सुमन कुमार महासेठ को झंझारपुर लोकसभा से इंडिया गठबंधन के दल में शामिल वीआईपी पार्टी के सीट उम्मीदवार होने पर उनके समर्थकों में खुशी की लहर है। पार्टी के अन्य कार्यकर्ता व अधिकारियों ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। लौकी थाना क्षेत्र से अंधरामठ पुलिस और एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई सामने आ रही है, जहां सूबा टोल चेक पोस्ट के समीप से संयुक्त कार्रवाई में 828 लीटर शराब और 17 किलोग्राम गांजा जब्त किया गया है। वहीं इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान कर आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अंधरामठ पुलिस व एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई में स्थानीय थाना क्षेत्र के सूबा टोल चेक पोस्ट स्थित पांची नदी के समीप शुक्रवार की रात शराब और गांजा का खेप ले जा रहे एक धंधेबाज को स्कॉर्पियो समेत पकड़ा। जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष सदन राम ने बताया कि शुक्रवार को सूचना मिली कि शराब की बड़ी खेप नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाला है, जिसकी सत्यापन के पश्चात पुलिसकर्मी व नारी एसएसबी कैंप के जवानों के साथ टीम बनाकर सूबा टोल के निकट नाका लगाया गया, जिसके उपरांत एक स्कॉर्पियो पर लदे 828 लीटर नेपाली देशी शराब तथा 17.5 किलोग्राम गांजा समेत एक धंधेबाज को पकड़ा गया। पुलिस ने धंधेबाज सहित स्कॉर्पियो पर लदे गांजा व शराब को जब्त कर थाना ले आई। साथ ही शराबबंदी अधिनियम एवं नारकोटिक्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार धंधेबाज को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान लौकी थाना क्षेत्र के महदेवा निवासी देवनंदन कुमार यादव के रूप में हुई है। यह संयुक्त कार्रवाई थानाध्यक्ष सदन राम के नेतृत्व में किया गया, जिसमें अंधरामठ थाना के पीएसआई सत्येंद्र तिवारी, एसआई वैद्यनाथ मंडल, सिपाही दीपक कुमार, अनुज कुमार तथा अभिषेक कुमार शामिल थे।
डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों की टीम ने खुटौना प्रखंड के सीमावर्ती क्षेत्र लौकहा बॉर्डर पर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र भ्रमण करते हुए दौरा किया। वहीं चेकपोस्ट पर उपस्थित विभिन्न अधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। खुटौना प्रखंड अंतर्गत सीमावर्ती से सटे लौकहा बॉर्डर पर शनिवार को निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों की टीम ने संयुक्त रूप से शनिवार को केंद्रीय सीमा शुल्क चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। टीम में सामान्य प्रेक्षक टी मधुसूदन रेड्डी, व्यय प्रेक्षक राजीव शंकर कदम IRS, प्रवीण गवास्कर IRS C&CE एवं पुलिस प्रेक्षक जे एलेंचीजियन शामिल थे। टीम के साथ फुलपरास के SDM अभिषेक कुमार, SDPO सुधीर कुमार, DCLR सारंग, BDO खुटौना गिरीश चंद्रा तथा लौकहा थानाध्यक्ष शंकर शरण दास शामिल थे। चेकपोस्ट से नेपाल की ओर से भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने वाले वाहनों की उन्होंने खास तौर पर जांच पड़ताल की। तीसरे चरण में आगामी 7 मई को होने जा रहे झंझारपुर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने कस्टम चेकपोस्ट के अधिकारियों एवं कर्मियों को दोनों तरफ से आवाजाही करने वाले लोगों तथा वाहनों के प्रति सतर्कता बरतने का निर्देश दिया। उन्होंने नेपाल की ओर से भारत में प्रवेश करने वाले वाहनों की सतर्कता से जांच करने का निर्देश दिया। निर्वाचन आयोग के प्रेक्षकों एवं अधिकारियों ने SSB के लौकहा, धनुषी, घोरमोहना तथा ललमनिया स्थित बॉर्डर चेक पोस्टों का निरीक्षण किया। उन्होंने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधियों एवं असामाजिक तत्वों के अलावा अवैध हथियारों एवं मादक पदार्थों की तस्करी के प्रयास को रोकने एवं लगातार गश्त कर अपराधियों एवं तस्करों पर कड़ी नजर रखने का निर्देश दिया। बताया कि चुनाव के दिन से 72 घंटे पहले भारत नेपाल सीमा पूरी तरह सील रहेगी और चिकित्सक या आपात स्थिति के अलावा किसी भी व्यक्ति या वाहन को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। सर, जैसे कि आज देखा जा रहा है लौकहा के बॉर्डर पर मौजूद है तमाम आला अधिकारी के साथ भी है सर, क्या कुछ मामला है सर? आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जो हमारे एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं वो आए हुए हैं और नेपाल बॉर्डर पे हमारी कैसी तैयारी है, जो भी गाड़ियों की हम लोग चेकिंग कर रहे हैं इलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। SST और SST टीम हमारा जहाँ जहाँ चेक पॉइंट है उन सबको देखने के लिए एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर आज यहाँ पे आए हुए हैं और उसी सिलसिले में ये सारी चेकिंग जैसे देखी जाए। टीम में कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन सा आला अधिकारी शामिल है टीम में? अभी हमारे पास एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हैं, मैं हूँ, रेडियो साहब हैं, DCLR साहब हैं, जो हमारा 39-40 का जो पूरा टीम है। अभी हम लोग सब लोग जैसे कि मूव करके देख रहे हैं कि हमारा सारा चेक पोस्ट जो है वहाँ पे वाहनों की सघन चेकिंग चल रही है। इसके अलावा हम लोग जैसे आज यहाँ पे हाँ भेज रहे हैं। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। लदनिया थाना की पुलिस ने शराब तस्करी मामले के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि लदनिया थाना क्षेत्र के योगिया चौक के समीप से राम बालक यादव को गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर शराब तस्करी का मामला दर्ज था और वह काफी दिनों से फरार चल रहा था। लदनिया थाना पुलिस ने शनिवार को गश्ती के दौरान शराब तस्करी मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को थाना क्षेत्र के योगिया चौक के समीप से गिरफ्तार किया। थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान राम बालक यादव है। वे काफी दिनों से फरार चल रहे थे। थानाध्यक्ष ने बताया कि गश्ती के क्रम में SI व इस मामले के अनुसंधानकर्ता प्रियंका कुमारी दल बल के साथ संध्या गश्ती के क्रम में योगिया चौक के पास आरोपी राम बालक यादव को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने योगिया चौक के पास आरोपी राम बालक यादव के पास से भारी मात्रा में शराब लदा 4 चकिया वाहन पकड़ा गया था। इस कांड के आरोपी शराब धंधेबाज राम बालक यादव बताया गया। उन्होंने बताया कि इस बाबत आरोपी राम बालक यादव एवं गाड़ी मालिक के विरुद्ध केस दर्ज किया गया। डन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट।
हरलाखी प्रखंड के टीपीसी भवन में शांतिपूर्ण ढंग से पदाधिकारियों की उपस्थिति में हरलाखी उप प्रमुख चुनाव संपन्न कराया गया। गौरतलब हो कि नीलम देवी 5 वोट से विजयी होकर हरलाखी की उप प्रमुख पद पर निर्वाचित हुई। हरलाखी प्रखंड के टीपीसी भवन में थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी के नेतृत्व में कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण ढंग से प्रखंड उप प्रमुख का चुनाव कराया गया। निर्वाची पदाधिकारी एसडीएम बेनीपट्टी मनीषा कुमारी के देखरेख में चुनाव की प्रक्रिया शुरू की गई। उप प्रमुख के उम्मीदवार के लिए 3 पंचायत समिति सदस्यों ने नामांकन पर्चा भरा। उसके बाद निर्वाची पदाधिकारी के रूप में एसडीओ बेनीपट्टी, एडीएम शैलेंद्र कुमार, ऑब्जर्वर के रूप में बेनीपट्टी के बीडीओ रविशंकर कुमार, मजिस्ट्रेट के रूप में सिद्धार्थ कुमार के निगरानी में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के बाद मतगणना की गई, जिसमें मनोहरपुर गांव निवासी अमरनाथ यादव की पत्नी को 11 वोट मिले और वह 5 वोट से विजयी हुई, जबकि सीता देवी को 6 मत व जामुन शुक्ला को 4 मत मिले। वहीं 1 मत बोकस पाया गया, जिसकी कोई गिनती नहीं हुई। गौरतलब हो कि हरलाखी में कुल 24 पंचायत समिति क्षेत्र हैं, जिसमें एक पंचायत समिति का निधन हो चुका है और एक अन्य पंचायत समिति सदस्य शशि मिश्र अनुपस्थित थे। इस प्रकार 22 पंचायत समिति सदस्यों ने चुनाव में भाग लिया। मतगणना के बाद बाहर निकलते ही उप प्रमुख नीलम देवी को फूल माला से स्वागत किया गया। इस दौरान समर्थकों में खुशी की लहर देखी गई। सभी समर्थक काफी उत्साहित थे। पंचायत समिति सदस्य शशांक शेखर सहित अन्य ने कहा कि पंचायत समिति सदस्यों को उनके हक की योजना दिलाकर पूरे प्रखंड में विकास कार्य हो सके, यही उम्मीद के साथ नीलम देवी को चुना गया है। करीब 6 माह पूर्व निवर्तमान उप प्रमुख उज्ज्वला कुमारी अपने पद से ही इस्तीफा दे दी थी। तब से उप प्रमुख की कुर्सी खाली पड़ी थी। शांतिपूर्ण उप प्रमुख की चुनाव कराने को लेकर थानाध्यक्ष जितेंद्र सहनी के नेतृत्व में पीटीसी मनीष कुमार सहित भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया था। चुनाव के दौरान पुलिस काफी अलर्ट थे ताकि चुनाव व मतगणना के दौरान किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। धन्यवाद दे रहे हैं। और जो मेरे गार्जियन 2 दिन की लड़ाई हम लड़े, जिसमें अशोक जी की अहम भूमिका रहे और हमारे शशांक भैया हम विरोध में भी आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार हमको वोट किए हैं। हम सबसे पहले उसको भी धन्यवाद देना चाह रहे हैं। और हम लोग प्रमुख के विरोध में चुनाव लड़े हैं और जीत हासिल किए हैं। और हम चाहेंगे कि सभी समिति को मेरा जो अधिकार है वो लड़ के सभी समिति को जो फंड अभी बोले हैं शशांक भैया, वो फंड डिस्ट्रीब्यूट हो और एक समान एक समरस बने और एक समान सभी समिति को अधिकार रहे। हम यही लड़ाई आगे की लड़ेंगे। और आगे हम प्रखंड युवाध्यक्ष राजद है तो आप फातमी जी का चुनाव है, कल से उस रणभूमि में थोड़ा फातमी जी में लग जाना है और आगे जाना। उप प्रमुख का चुनाव हुआ, क्या परिणाम घोषित किया गया है आज? उप प्रमुख का चुनाव हुआ जिसमें नीलम देवी जो कि अमरनाथ जी की पत्नी है वो चुनाव जीती हैं और संघर्षशील नेता अमरनाथ जी खुद भी हैं और ये भी हैं। आशा करेंगे कि और इसमें तरक्की करे और आगे जाए और महागठबंधन की सरकार लाने में ये लोग राजद का खेमा है, उसमें बढ़िया से खेमाबंदी करके महागठबंधन के सरकार को मधुबनी जिला में लाने की कोशिश पूर्णतः करे और इस चीज को पूर्ण करे। कितने उम्मीदवार थे, कितने वोटों से? 3 उम्मीदवार थे, मेरे ख्याल से इनको 11 वोट पड़े हैं। जामुन जी को 4 वोट पड़े हैं, एक सीता देवी को 6 वोट पड़े हैं। इस प्रकार 11 वोट से सबसे सर्वाधिक वोट पाके नीलम देवी चुनाव जीती हैं और इनको शुभकामनाएं मेरे तरफ से। तो आप जो है किस तरह से देख रहे हैं आपको जो इनको यह जीत अमरनाथ जी और इनकी पत्नी और जो इनका खेमा है, कहीं न कहीं से खेमा 2 भाग में टूटा है। उसके बाद भी अमरनाथ जी ये वोट जीते हैं, जिसमें इनका बड़ी कड़ी मेहनत और लगन और हरलाखी के जनता का पूरा आशीर्वाद है, जिससे चुनाव जीते हैं। क्या लगता है इनके रीजन में विकास होगा? विकास तो अब बेचारे इनके पास, हम गलत बात नहीं बोलेंगे, इनके पास में फंड देने का पावर नहीं है। अगर फंड देने का पावर रहता तो हम इनको बोलते। विकास करना प्रमुख का काम है, प्रमुख की अनुपस्थिति में उप प्रमुख का ड्यूटी होता है। हम चाहेंगे कि लड़ भिड़ के झगड़ के प्रमुख से फंड ले और बचे हुए पंचायत समिति में डिस्ट्रीब्यूट करे और ये चुनाव जीते हैं और इसका अपना बेहतर परिणाम दिखाए, जिससे इनको आगे का रास्ता इनका और साफ रहे। परिचय दीजिए अपना। शशांक, चलिए प्रणाम। मैडम हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाएं 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आएं लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर। लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, LG, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, AC, LED, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा EMI पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है।
कलवाही थाना क्षेत्र के हरिपुर गांव बक्सी टोल के समीप बीती रात फिर असामाजिक तत्वों के द्वारा राधा कृष्ण मंदिर के समीप उपद्रव मचाने का मामला सामने आया है। गौरतलब हो कि एक माह पूर्व भी यहां से चोरी की 2 बड़ी खबरें सामने आई थी। लगातार चोरी और असामाजिक तत्वों के द्वारा किए जा रहे रास्ते को अवरुद्ध करने, रास्तों पर ईंट बिछाने, लोगों के घर पर ईंट पत्थर फेंकने समेत कई वारदात सामने आने से लोगों में दहशत का माहौल कायम है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कलवाही पुलिस पर। हालांकि कलवाही के थानाध्यक्ष से जब इस बाबत बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि कलवाही पुलिस लगातार क्षेत्रों में गश्ती कर रही है। कलवाही थाना क्षेत्र के गांव हरिपुर बक्सी टोल में चभच्चा पोखर से मुरेठ लक्ष्मी चौक जाने वाली सड़क में राधा कृष्ण मंदिर के पास पक्की सड़क को बीती रात कुछ उपद्रवी तत्वों ने सड़क पर ईंट खड़ी कर सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि बीती रात कुछ शरारती तत्वों ने राधा कृष्ण मंदिर के पास वाली सड़क को बगल में रखी ईंट को मुख्य सड़क पर काफी मात्रा में भरकर सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। इस घटना की सूचना कलवाही थानाध्यक्ष सपन कुमार को दूरभाष से दी गई थी। कलवाही के थानाध्यक्ष कलवाही के पुलिस पदाधिकारी को भेजकर इस घटना की जानकारी लेते हुए पुष्टि की। ग्रामीणों ने बताया कि उपद्रवी तत्वों के द्वारा सड़क पर ईंट खड़ी कर सड़क अवरुद्ध करते हुए राधा कृष्ण मंदिर में लगी बल्ब और वायरिंग को तोड़ दिया गया। बीती रात उपद्रवी तत्वों ने उनके लोहे के गेट में पर भी कई ईंट पत्थर चलाए। ग्रामीण विशंभर मिश्र ने बताया है कि उनके गेट पर चलाए जा रहे ईंट पत्थर की आवाज सुनकर वह जाग गए। जब बाहर निकलकर देखा तो उपद्रवी भाग चुके थे और सड़क पर काफी मात्रा में ईंट खड़ी कर सड़क को अवरुद्ध कर दिया था। उन्होंने बताया कि करीब 1 माह पूर्व सरस्वती पूजा के दौरान उसी जगह मोहन झा व पलटू झा के बंद घर में उपद्रवी तत्वों के द्वारा घर का ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति चोरी कर ली गई थी। उपद्रवी तत्वों के द्वारा इस तरह की घटना कभी घर में ताला तोड़कर चोरी कर लेना, कभी सड़क पर ईंट खड़ी कर सड़क अवरुद्ध कर देना, कभी मंदिर के बल्ब और वायरिंग को तोड़ देने से ग्रामीण भयभीत और दहशत में हैं। पंचायत हरिपुर दक्षिण के सरपंच पति सहदेव शाह ने बताया कि आए दिन गांव में उपद्रवियों के द्वारा कुछ न कुछ घटना को अंजाम दिया जाता रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि रात के समय कलवाही पुलिस की गश्ती गाड़ी गांव में कभी कभार ही आती है। उन लोगों का कहना था कि पुलिस की गश्ती मुख्य सड़क से ही गश्ती कर चली जाती है, जबकि उपद्रवी तत्व गांव के गली मोहल्ले में ज्यादा उपद्रव मचाते हैं एवं बंद पड़े घरों का ताला तोड़कर चोरी कर लेते हैं। वहीं थानाध्यक्ष सपन कुमार ने बताया है कि कलवाही पुलिस के द्वारा बराबर दिन हो या रात हो सघन वाहन चेकिंग व सख्त गश्ती की जा रही है। रात्रि के समय विशेष गश्ती की जा रही है जिससे कि गांव, घर, गली मोहल्ले में चोरी की घटना न घटे एवं थाना क्षेत्र में शांति व्यवस्था कायम रहे। के नजदीक 1 बजे की घटना है। अज्ञात आदमी ने आकर गेट पर 2 रोड़ा फेंका और 1 रोड़ा अंदर गया। 2 रोड़ा फेंकने के बाद हमारी नींद खुली तो कहीं किसी को नहीं पाया और आगे जब विदा हुए राधा कृष्ण मंदिर के तरफ तो उस समय एक मेन रास्ता जाता है, उसमें अज्ञात आदमियों के द्वारा ईंटा का भीड़ जमा करके रास्ता को अवरुद्ध कर दिया गया था। उसके बाद फिर हम लोग आगे आए राधा कृष्ण मंदिर में तो उसका बल्ब तोड़ दिया गया था। यही सब घटना देख करके हम लोग पुलिस को सूचना दिए। पुलिस समय से नहीं पहुंच करके फिर बाद में पहुंचे और ग्रामीण लोगों को मैंने सूचना दी और सब ग्रामीणों ने कहा कि जो यह असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई कार्रवाई है इसकी सूचना प्रशासन को दी जाए और प्रशासन जो उचित समझे इस पर उचित कार्रवाई किया जाए। तो प्रशासन आया तो कुछ कार्रवाई की? प्रशासन आए और वो अपना देख करके वह यही बोले कि जो आप किसी का नाम दीजिए। तो मैंने कहा मैं किसी का तो नाम जानता नहीं, तो मैं किसी का नाम कैसे दें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विशंभर मिश्र, ग्राम पोस्ट हरिपुर बक्सी टोल, जिला मधुबनी, प्रखंड कलवाही। क्या घटना हुआ है? ये घटना हुआ है 1 बजे रात में। 1 बजे रात में करीब हमारे गेट के सामने विशंभर मिश्र गेट पे ईंटा फेंका। तो ईंटा फेंकने के बाद हम लोग जाके तो उसके बाद अंदर ही थे
थोड़ी देर के बाद हुआ जो कि मंदिर पर जाए, राधा कृष्ण मंदिर पर देखने के लिए, तो वहाँ देखा ईटा गेटा हुआ था, ईट पूरे। और कहाँ गेटा हुआ था? ये राधा कृष्ण मंदिर के पास में दीवार है। हाँ, ईटा गेटा था। मेन सड़क पर ईटा गेटा हुआ था मंदिर के सामने, जो मेन सड़क है, मंदिर के बगल से जो मेन सड़क जाती है, वहाँ पर ईटा गेटा हुआ था। रास्ता बंद किया हुआ था, पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक था, आने जाने का लिए अवरोध किया गया था। इससे पहले भी कुछ घटना हुआ यहाँ? इससे पहले यहाँ पर घटना तो हुआ, जो कि यहाँ इससे पहले भी हमारे घर के पीछे पलटू झा और मोहन झा, उनके घर में चोरी हुई थी रात में। वो लोग बाहर थे। कितने का चोरी हुआ था उस समय में? उस समय में 2.5-3 लाख रुपए की चोरी हुई थी। और एक चंदन है, उसके भी घर में मेन रोड पे। क्या लगता है ये जो घटना या ये उपद्रवी किसने किया होगा? ये तो असामाजिक तत्व का किए होंगे, जो हम तो देखे नहीं हैं। आपका क्या नाम हुआ? सुधीर कुमार मिश्रा। हम तो देखे। घर कहाँ हुआ? भरतपुर बख्शी वार्ड नंबर 6। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट। जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव में जन स्वराज के बैनर तले मधुबनी जिला अभियान समिति के प्रखंड स्तरीय कार्यवाहक की बैठक संपन्न की गई। गौरतलब हो कि इस बैठक में मुख्य रूप से जन स्वराज के उद्देश्यों को घर घर पहुंचाने का संकल्प लिया गया। जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर के निर्देश पर जिला अभियान समिति मधुबनी के संयोजक समाज सेवी वीरेंद्र यादव एवं शिक्षाविद समाज सेवी मनीष कुमार के नेतृत्व में शनिवार को जयनगर प्रखंड के दुल्लीपट्टी गांव स्थित मनीष ट्यूटोरियल कैरियर मेकर स्कूल के सभागार में सभापति रामाशीष राम की अध्यक्षता में प्रखंड स्तरीय कार्यवाहक समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक के माध्यम से जन स्वराज की सोच को गांव-गांव तक पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया। बैठक में नए पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। मधुबनी जिला अभियान समिति के संयोजक वीरेंद्र यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि जन स्वराज प्रखंड कार्यवाहक समिति की यह पहली बैठक थी और सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उपस्थित सदस्यों ने संयुक्त रूप से अपार समर्थन के साथ आपसी सहयोग करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि मधुबनी जिला के अलावा सीमावर्ती शहर जयनगर में सर्वांगीण विकास और समाज में खुशहाली के लिए उपस्थित लोगों से अपील कर साथ देने का आह्वान किया गया। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित अंबेडकर चौक पर संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई। इस दौरान युवा नेता विकास पासवान ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। वहीं संयुक्त रूप से केक काटकर बाबा साहेब के बताए मार्गों पर चलने का आह्वान किया गया। हरलाखी प्रखंड के उमगांव स्थित अंबेडकर चौक पर युवा नेता विकास पासवान की अध्यक्षता में भारतीय संविधान के निर्माता भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर बीके यादव, मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह, विकास पासवान, डॉक्टर अमर राम, नरेश कुमार राम समेत दर्जनों लोगों ने बाबा साहेब की स्मृति पर फूल माला पहनाकर श्रद्धा सुमन अर्पित की और सभी लोग संयुक्त रूप से केक काटकर बाबा साहेब की जयंती मनाई। इस अवसर पर अनिल सिंह व डॉक्टर बीके यादव ने कहा कि भारतीय संविधान के निर्माता सह भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान में हर वर्ग व समुदाय के लोगों को ध्यान में रखते हुए विभिन्नता में एकता का परिचय दिया है। उन्होंने सभी वर्ग समुदाय के लोगों के हक व अधिकार देते हुए सम्मान से जीने का अधिकार दिया। बाबा साहेब दलित, शोषित, पीड़ित व सामाजिक न्याय के अग्रदूत बनकर सदा पूजनीय रहेंगे। अम्बेडकर जयंती पे क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया आपके द्वारा? आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती हम लोग सभी लोग हर साल के बाद इस साल भी हम लोग मनाएं और सारे दल के लोग, सारे प्रशासन, सारे लोग हम लोग यहाँ मिलकर हर एक साल मनाते हैं। बाबा साहेब कहते हैं शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इसके साथ विकास पासवान हरलाखी। आज अम्बेडकर जी का जयंती मनाया गया है, क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया आज यहाँ? आज हर साल की बात ही इस बार भी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जयंती हम लोग मना रहे हैं। और बाबा साहब ने हम लोगों को एक शब्द बोले थे, अगर तुम्हारे अच्छा कपड़ा पहनो नहीं पहनो लेकिन शिक्षा
जिनके घर में है या जिसके पास शिक्षा है वो सबसे बड़ी संपत्ति है। और हर गार्जियन को अपने समाज में शिक्षा के प्रति जागरूक करना चाहिए। हमारे गरीबों को मसीहा आज हम लोग यहाँ बोल रहे हैं वो बाबा साहब का देन है। इस शुभ अवसर पर मैं पूरे देशवासियों को बाबा साहब की जयंती पर सभी को हार्दिक बधाई शुभकामना देते हैं। परिचय अपना। डॉक्टर BK यादव, मधुबनी। भीमराव अंबेडकर की जयंती है। आज ही के दिन 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहब एक महान पुरुष का जो है भारत की धरती पर प्रादुर्भाव जन्म हुआ था और जिन्होंने भारत का संविधान लिखा और जिसे 32 डिग्रियां प्राप्त थी और 9 भाषाओं की जहाँ ज्ञान था, उस महान पुरुष का आज हम लोग जो है जयंती मना रहे हैं। और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती समारोह में सभी हमारे अंबेडकरवादी भाइयों को, देशवासियों को, मधुबनी जिलावासियों को, प्रखंडवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। परिचय दीजिए। मैं डॉक्टर अमर राम, जिला पर्यवेक्षक मधुबनी जनजीवन कल्याण संघ RNP। जी बताएं, अंबेडकर जी का जयंती पर क्या कुछ कार्यक्रम रखा गया आज? आज के दिन अंबेडकर जी के जयंती, बाबा साहब भीमराव डॉक्टर साहब के जयंती पर हम लोग यहाँ माल्यार्पण उनके तैलचित्र पर किए हैं, स्टेचू पर। इसके बाद केक विकास जी यहाँ के आयोजक हैं, इनके द्वारा केक भी लाया गया है, तो अभी केक काटे हैं। इसके बाद अनेकों कार्यक्रम आज चलेगा। स्वच्छता अभियान है, वृक्षारोपण है, हॉस्पिटल जो CFC है उसमें रोगी कल्याण है, रोगी के पास कुछ फल फूल का भी वितरण किया जाएगा। यही आज का कार्यक्रम है। अम्बेडकर जी के जयंती के ऊपर उनके किए गए कार्यों का कुछ विवरण करेंगे। उनका समाज के पर में जो अभी आज सब एक समरस समाज की जो बात हो रही है, उन्हीं का है। जो भेदभाव पहले था, वो भेदभाव जो आज खत्म होने जा रहा है और बहुत हद तक खत्म हो भी गया है, उनका श्रेय, उनका योगदान अम्बेडकर जी को जा रहा है। मैं अनिल कुमार सिंह, हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने लोकसभा निर्वाचन के मद्देनजर डिस्पैच सेंटर पर कर्मियों के मूवमेंट प्लान की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने मिशन 70% को लेकर उपस्थित विभिन्न कोषांगों के पदाधिकारी व कर्मियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। लोकसभा आम निर्वाचन के अवसर पर डिस्पैच सेंटर पर कर्मियों के डिस्पैच हेतु मानक संचालन प्रक्रिया एवं मतदान दलों व सुरक्षा बलों के मूवमेंट प्लान से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी मधुबनी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में डिस्पैच के लिए डिस्पैच केंद्र पर संपादित किए जाने वाले गतिविधियों की सभी व्यवस्थाओं का अग्रिम रूप से चेकलिस्ट तैयार करने, डिस्पैच केंद्र के लिए एक वरीय पदाधिकारी एवं उनके सहयोग हेतु सहायक प्रभारी पदाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त करने, डिस्पैच की तिथि को सुरक्षा बलों के योगदान व मतदान दल के साथ संबद्ध किए जाने को लेकर एक वरीय पुलिस पदाधिकारी को नोडल पुलिस पदाधिकारी के रूप में नामित करने का निर्देश दिया गया। डिस्पैच केंद्र पर पेयजल, निर्बाध यातायात व्यवस्था के लिए ट्रैफिक प्रबंधन, डिस्पैच केंद्र पर हेल्पलाइन की व्यवस्था, ईवीएम वितरण केंद्र पर पर्याप्त संख्या में काउंटर की व्यवस्था की तैयारी हेतु कई निर्देश दिए गए। विधानसभावार, मतदान केंद्रवार मतदान कर्मियों के योगदान एवं उपस्थिति अंकित करने हेतु नियुक्ति पत्र वितरण करने के लिए पर्याप्त संख्या में कार्मिक टीम का गठन करने, कर्मियों के योगदान हेतु उद्घोषणा की व्यवस्था, कर्मियों के योगदान के साथ ही निर्धारित कार्य योजना के अनुसार मतदान दलों को सामग्री उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया। मतदान केंद्र से संबंधित विशिष्ट सामग्रियों का थैला कर्मियों को उपलब्ध कराने से पूर्व इसमें पर्याप्त सतर्कता बरतने ताकि मतदान पदाधिकारियों को उन्हीं के मतदान से संबंधित सामग्री मिले, यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। डिस्पैच केंद्र पर मतदान दल कर्मियों को अंतिम रूप से प्रशिक्षण देने हेतु पर्याप्त संख्या में मास्टर ट्रेनरों की प्रतिनियुक्ति करने, पोल डे मॉनिटरिंग हेतु मोबाइल नंबर का रजिस्ट्रेशन कराने को लेकर आवश्यक तैयारी करने का निर्देश दिया गया। तत्पश्चात जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी द्वारा सुरक्षा बलों के आवासन की व्यवस्था डिस्पैच केंद्र के आसपास करने, P3 की तिथि के अपराह्न तक अनिवार्य रूप से सुरक्षा बलों का कमान निर्गत करने, सुरक्षा बल के पदाधिकारी तथा मतदान का मिलान P2 की तिथि को डिस्पैच केंद्र पर करने,
P1 तिथि को सुरक्षा बल के अभिरक्षण में पीठासीन पदाधिकारी द्वारा वज्र गृह के निर्धारित काउंटर से अपने मतदान से संबंधित ईवीएम, वीवीपैट तथा अन्य सामग्री जैसे स्पेशल टैग, एड्रेस टैग, ग्रीन पेपर शील, पिंक पेपर शील तथा निविदत्त मतपत्र के प्राप्त करने के पश्चात सुरक्षा बल मतदान दल के साथ ही संबद्ध वाहन से मतदान केंद्र के लिए प्रस्थान करेगा। सेक्टर को आधार मानते हुए मतदान दल के साथ वाहनों की संबद्धता सुनिश्चित की जाएगी ताकि सेक्टर पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में मतदान दलों का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित किया जा सके। मतदान दलों के परिवहन के लिए यथासंभव बड़ी वाहनों, बस एवं मिनी बस का उपयोग किया जाएगा। सेक्टर दंडाधिकारी अपने अधीन मतदान केंद्रों से संबंधित मतदान दलों के डिस्पैच के मुख्य केंद्र बिंदु रहेंगे तथा अपने पर्यवेक्षण में वे उनका डिस्पैच सुनिश्चित कराएंगे। प्रत्येक सेक्टर दंडाधिकारी के विरुद्ध के साथ न्यूनतम 1 से 2 सेक्शन सशस्त्र बल संबद्ध रहेगा। जोनल व सुपर जोनल दंडाधिकारी P1 दिवस को डिस्पैच सेंटर पर अपना योगदान देंगे। जोनल दंडाधिकारी के क्षेत्र का निर्धारण सेक्टर को आधार मानते हुए किया जाएगा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सभी एसडीओ को मिशन 70 के तहत अपनी देखरेख में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम चलाते रहने का निर्देश दिया। इस बैठक में सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सहित सभी वरीय अधिकारी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। शुभ शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन, शगुन वाटिका विवाह भवन, रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए
आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक। मधुबनी में आयोजित मधुबनी प्रीमियम लीग के नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के सेमीफाइनल का मुकाबला संपन्न हुआ और सेमीफाइनल मुकाबला संपन्न होते ही फाइनल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की तैयारी जोर शोर से की जा रही है। गौरतलब हो कि रविवार की संध्या 7 बजे से फाइनल मैच का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विजेता को बुलेट बाइक के साथ कई उपहार दिए जाएंगे। मधुबनी प्रीमियम लीग द्वारा आयोजित नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का पहला तथा दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला दिन के 1 बजे से और संध्या के 7 बजे से खेला गया। पहला सेमीफाइनल फरबिशगंज बनाम गुंजन 11 मधुबनी के बीच खेला गया, जिसमें गुंजन 11 ने फरबिशगंज को 95 रनों से हराकर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। वहीं इस मैच का दूसरा सेमीफाइनल वेस्ट बंगाल बनाम करीम 11 मधुबनी के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए बंगाल की टीम ने निर्धारित 15 ओवर में 135 रनों का स्कोर खड़ा किया। जवाब में लक्ष्य का पीछा करते हुए करीम 11 ने 14.5 ओवर में 138 रन बना के इस मैच को 5 विकेट से जीत लिया और फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। इस मैच के मैन ऑफ द मैच का खिताब विशाल को दिया गया। इस नाइट क्रिकेट के आयोजनकर्ता अध्यक्ष अनिल मिर्जा, मैनेजमेंट डायरेक्टर शशि रंजन, सेक्रेटरी सक्सेना सिंह सहित सदस्यों ने दर्शकों को मैच का हर पहलू से अवगत कराया। सेक्रेटरी सक्सेना सिंह ने कहा कि यह क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच रविवार की संध्या 7 बजे से खेली जाएगी, जिसका लाइव यूट्यूब पे भी आएगा। विजेता और उपविजेता के दोनों टीमों को ट्रॉफी संग चमचमाती बुलेट और ढेर सारा बम्पर प्राइज दिया जाएगा। उन्होंने जिले के तमाम क्रिकेट प्रेमियों से आह्वान किया कि अधिक से अधिक संख्या में आए और इस रात्रि के फाइनल महामुकाबला मैच का मजा ले। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिला भर में धूमधाम व भक्तिमय माहौल के बीच बासंती चैती नवरात्रा का आयोजन किया जा रहा है। खुटौना प्रखंड समेत जिला भर में चैती नवरात्रा के 5वें दिन मां स्कंद माता तो वहीं 6ठे दिन माता कात्यायनी की विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना की गई। चैती नवरात्रा के 5वें दिन खुटौना प्रखंड के समस्त दुर्गा स्थानों व मंदिरों में भगवती दुर्गा के 5वें रूप स्कंद माता के विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना के बाद 6ठे दिन कात्यायनी की पूजा की गई। मां दुर्गा के दरबार में मत्था टेकने वाले भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने खुटौना, लौकहा तथा खुशियाल पट्टी के कई स्थानों के दुर्गा मंदिरों में मत्था टेका। पट नहीं खुलने के कारण लोग बाहर से ही मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। दूर शहरों में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों का दुर्गा पूजा के अवसर पर घर आना शुरू हो गया है। पूजा स्थलों पर मेला भी लग गया है। खुटौना स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में रात्रि काल में लोग भजन कीर्तन का आनंद उठा रहे हैं। आज चैती नौ दुर्गा के अवसर पर कलश शोभा यात्रा निकाली गई है, क्या कहना चाहेंगे? कलश शोभा यात्रा, सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और कलश शोभा यात्रा यहाँ प्रति वर्ष की भांति इस बार भी रामनवमी के शुभ अवसर पर माँ भगवती की का आराधना किया गया है, जिसका आज पहला दिन है। और कलश यात्रा पंचानाथ महादेव मंदिर के तालाब से कलश उठाया गया है और यहाँ आकर के स्थापित किया गया है। इसमें संतोष साहू जी और पूर्व मुखिया विनोद सिंह जी इनके संचालक हैं और यहाँ उपस्थित रहते हैं प्रोफेसर साहब शिवनंदन ठाकुर जी
और ये दुर्गा जी की आराधना में सभी लोग लगे हुए हैं। इस बार जो है कितनी बार मनाया गया है? वर्षगांठ कितना होगा? कितनी बार मनाया गया है अब तक में? ये कतेक बार बनल गला? ये 7वां बार जो है सो यहाँ मनाया जा रहा है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के सिमली गांव के समीप से हथियार का भय दिखाकर मोटरसाइकिल लूटने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर पीड़ित 28 वर्षीय रकीब अंसारी ने साहरघाट थाना में आवेदन देकर इस मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि बीते 12 अप्रैल को हरलाखी स्थित अपने जूता चप्पल का दुकान बंद कर वापस लौट रहे थे, जहां सिमली के समीप 3 नकाबपोश अपराधियों ने हथियार का भय दिखाकर उनके पास से उनकी अपाची मोटरसाइकिल, 35,000 रुपए नगद और उनका सैमसंग मोबाइल छीन लिया। मधवापुर प्रखंड के साहरघाट थाना में मोटरसाइकिल छीन लेने के संदर्भ में आवेदन दिया गया है। इस मामले को लेकर हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र के सिमली गांव निवासी 28 वर्षीय रकीब अंसारी ने बताया है कि वह हरलाखी के रहने वाले हैं। बीते 12 अप्रैल को शाम के 7:30 बजे अपने जूता चप्पल का दुकान गुलशन बूट हाउस से दुकान बंद कर अपने घर सिमली जा रहे थे। रास्ते में कोसी पुल के पास महुआ लक्ष्मीपुर टोल के बोर्डिंग के समीप 3 अपराधी मोटरसाइकिल को रोककर पिस्तौल व चाकू का डर दिखाकर पहले मुंह बांध दिया, फिर जेब से रखे 35,000 रुपए नगद और सैमसंग का स्मार्टफोन जो उपयोग में लाया जा रहा था वो ले लिया। इसके साथ ही टीवीएस मोटरसाइकिल अपाची गाड़ी भी उन लोगों ने छीन ली। उन्होंने बताया है कि उनकी सफेद कलर की बाइक है जो अपराधियों ने छीन लिया। उन्होंने अपने मोटरसाइकिल, मोबाइल और नगद रुपए के बरामदगी को लेकर स्थानीय थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। डन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के विभिन्न क्षेत्रों में विधि विधान पूर्वक भक्तिमय माहौल में चैती छठ का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देते हुए विधि विधान पूर्वक चैती छठ की पूजा की गई। अगले दिन उदयमान सूर्य के साथ इस पर्व का समापन होगा। मधुबनी के नाजिरपुर गांव समेत मधुबनी जिला भर में कई जगह लोगों के द्वारा हर्षोल्लास के साथ चैती छठ पर्व मनाया जा रहा है। आज व्रतियों ने अस्ताचलगामी यानी अस्त होते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया, जिसके लिए कई जगह नदी व तालाबों की साफ सफाई पहले से ही कर ली गई थी। हिंदू धर्म में पंचांग के मुताबिक कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की खष्ठी तिथि और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की खष्ठी तिथि को सूर्य आराधना की जाती है। इस पर्व को सूर्य खष्ठी या डाला छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत से पति पुत्र को दीर्घायु और आरोग्य के साथ ही परिवार को धन धान्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है और सभी संकटों से मुक्ति मिल जाती है। इस बार सूर्य खष्ठी व्रत शनिवार को है। सूर्य खष्ठी व्रत में 3 दिन के कठोर उपवास का विधान है। व्रत करने वाली महिलाएं और पुरुष पंचमी के दिन सिर्फ एक बार नमक रहित भोजन करती हैं और खष्ठी को निर्जला अर्थात बिना जल के रहती हैं। धार्मिक मान्यता है कि सूर्य खष्ठी को अस्त होते सूर्य को विधि पूर्वक पूजा करके अर्घ्य दिया जाता है। विधि पूर्वक बनाए गए पकवान, फल, मिष्ठान का भोग लगाया जाता है। रात भर जागरण करते हुए भजन कीर्तन होता है और अगले दिन यानी सप्तमी को प्रातःकाल पुनः उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के उपरांत व्रती पारण करते हैं। स्टेशन चौक स्थित हनुमान प्रेम मंदिर के पुजारी पंडित पंकज झा शास्त्री ने बताया कि छठ व्रत का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। खष्ठी तिथि यानी छठ एक विशेष खगोलीय परिवर्तन वाला दिन है, जिस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर सामान्य से अधिक मात्रा में एकत्र हो जाती हैं। उसके संभावित कुप्रभावों से मानव की यथासंभव रक्षा करने का सामर्थ्य इस छठ पूजा की परंपरा में है, जिसके माध्यम से पराबैंगनी किरण के हानिकारक प्रभाव से जीवों की रक्षा संभव है। व्यक्ति को इससे बहुत लाभ मिल सकता है। अस्ताचलगामी और उगते सूर्य को अर्घ्य देने के दौरान इसकी रोशनी के प्रभाव में आने से कोई चर्म रोग नहीं होता और इंसान निरोगी रहता है। कितने सालों से छठ कर रही हैं आप? कितने साल से छठ कर रही हैं? 25 साल से। क्या क्या इच्छाएं सूर्य भगवान की कृपा से पूर्ण हुआ है? जो भी आपके मन में इच्छा है सब पूर्ण हो रही है। 25 साल से करती हैं।
वो भी क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैया के कृपा से सब पूर्ति हो रहा है, हम लोग मैया का आराधना कर रहे हैं। क्या नाम है? रोकी शाह, चूड़ी बाजार, मधुबनी। गंगा सागर पोखर में सब साल इसी यहीं पर करते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DIN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।